कर्ण की दुर्योधन की कथा कहने में तो वर्षों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी संक्षेप में सुनाता हूँ। महाराज दुर्योधन जैसा कोई छत्रधारी राजा ही नहीं हुआ। दुर्योधन लक्ष्मी का पुत्र है। जब चलता है तो उसके पैरों से स्वर्णबिंद निकलते हैं, सोना। जब चलता है तो सोने के कण निकलते हैं। ऐसा प्रभावशाली राजा चलता था तो आसमान में, अब तो अपना छत्र लगवा लो तो चला, लेकिन दुर्योधन के छत्र लगा नहीं था। लक्ष्मी जी छत्र लिए चल रही थी। इतना वैभवशाली, इतना प्रभावशाली, इतना धनवान। एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी का पुत्र है। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो दुर्योधन को भगवान ने सबका खजाना और बांटने का काम दुर्योधन को दिया है, क्योंकि दुर्योधन को मालूम ही नहीं था कि हमारे हाथों में क्या लक्षण है। लेकिन भगवान जानते जितना देगा उतना दूना हो जाए। तो दुर्योधन कहता तो जाए कि रिश्ते की कैसे कमी पड़ जाए, तो जैसे एक मुट्ठी दे दो तो दो मुट्ठी दे देते हो, लेकिन दूना हो जाता है। यही तो भगवान का स्वभाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें गुण है लेकिन उनको गुण दिखाई नहीं देता, और गुण दिखाई नहीं देता है तो उनको कोई लाभ भी नहीं मिलता है। दुर्योधन के पास इतना बड़ा गुण, लेकिन क्या है कि मंद था, अज्ञानी था। उसे मालूम नहीं था कि मेरे हाथों में ये लक्षण है। जितना दान देता है उतना ही दूना और हो जाता है। ऐसा प्रभावशाली राजा आज कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र रोने के अलावा और हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तेरा इतना बड़ा वैभव है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये भगवान ने भी दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन तेरी सभा में कर्णवीर जैसा दानाधारी, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म, जिनको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अजय, शकुनी, अरे तू सब भाई है। तेरे दरबार की जो शोभा है वो इंद्र के स्वर्ग की शोभा नहीं है। इसलिए एक काम कर, पांडवों को 5 ही गांव दे दे। एक बार दुर्योधन के समझ में आ गई तारीफ तो भगवान। एक बात और ध्यान रखना, भगवान ने साम दाम भव भेद, ये 4 प्रकार की नीति है। चारों नीति से दुर्योधन को समझाया। किसी आदमी की बड़ाई बहुत करते हो, बहुत बड़ाई करते हो तो बाकी समझ में आ जाए ठीक कहता है। जब भगवान ने ज्यादा बड़ाई दुर्योधन की करी तो दुर्योधन ने कही तो एक काम करो, तो फिर बताए दो, तो फिर 5 गांव चलो दे दे तुम्हारे कहे से, तुम्हारी पंचायत करने को तो 5 गांव दे दिए, चलो मांग ले। भगवान ने कही अब तो बात बनन वाली मालूम पड़ती है, अब क्या करें। भगवान कान लगे बनिए कैसे बिगाड़ देता है। भगवान ने कहा पानी पति दई दे, महीपति दई दे, और पूना शहर सितारो 3 हुई है, और पुण्य राज करण हटनापुर दई दे, पुण्य करण कौकासी 5 हुई है, राजन और सब राज तुम्हारो, और महीपति दई देव। सकुनी कान लगो दुर्योधन, लगी बात में आई थी कि क्यों मामा 5 गांव तो मांगत, तो सकुनी ने कही 5 गांव मांगत, तो जवालों का मांगत है। वैसे पानीपत तो एक शहर भी है, पानीपत में तो 7 समुद्र आई जाता, और महीपत मालूम जितनी पथरी जहां तक है सब मांग लो चाहता। दुर्योधन कान लगो आए तो कहना दियो, वचन न दे दियो। दुर्योधन कान लगे मामा तुमने ठीक कही, जो चाल बनाए क्या। तो दुर्योधन लक्कारों को सुना
अब सुई की नोक हो रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना, ये भगवान का स्वभाव है, जैसे जिस पर कृपा कर दे, लेकिन फिर भी भगवान ने दुर्योधन पर कृपा ही की है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, इसलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन तू क्यों रो रहा है? दुर्योधन ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हम 100 भाई थे और 100 भाइयों में एक भी जिंदा नहीं बचा, और पांडव 5 हैं, पांचों 5 जिंदा है। एक अगर पांडव मारो जाते तो हमारे दिल में तसल्ली पड़ जाती, इसलिए हम रो रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तो एक ही बात करते हैं, हम 5 पांडवों के मूड काट के लाएंगे। तो एक ही बात करता है, हम 5 को मार के लाएंगे। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वाह मित्र, तो एक काम कर, तो अब तुझे हम अंतिम सेनापति बनाते हैं। उसने अपने खून से दुर्योधन अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। ये अंतिम सेनापति है अश्वत्थामा का। ठीक है महाराज, लेकिन दुर्योधन मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। क्यों? कि 4 महीना हो जाए चाहे साल हो जाए, मरने वाला नहीं है। व्यास ने उसे वरदान नहीं दे दिया था, ना तेरी मौत सुख में होगी और ना दुख में होगी। मरेगा कैसे बताओ? दुख में भी नहीं मरेगा। अब तो भाई दुख है, तो उन्होंने कह दिया कि दुख में भी नहीं मरेगा, तो जब दुख में मरने का वरदान मिला हुआ है तो मरेगा कैसे? लेकिन हाथ पैर टूटे, कमर टूटे, चलने फिरने लायक भी नहीं। अश्वत्थामा निकल पड़ा, कृपाचार्य कृतवर्मा को संग लिया, एक पट वृक्ष के नीचे अपने घोड़ों को सतवाया। तब महाराज उस पट वृक्ष पर अश्वत्थामा ने देखा एक बाज आया। उस बाज ने सारे पंछियों को रात में मार दिया। अश्वत्थामा ने कहा अब हमको भी कूटनीति करनी पड़ेगी। क्यों? कि पांडवों के संग में कूटनीति युद्ध करेंगे। रात में गया पांडवों के शिविर में, तो महाराज एक काला काला पुरुष पहरेदारी के पास। अश्वत्थामा ने कहा पहरेदार जरा दरवाजे से हट जा, हमको अंदर जाना है। पहरेदार ने कहा महाराज एक काम करिए, हम पहरेदारी पे हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। अश्वत्थामा ने कहा